वेलकम बैक टू चैनल एसएससी प्रिपरेशन। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आए प्रमाण पत्र और सिलेक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देंगे। आखिर कैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन किया गया है। तो देखिए, आय प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पुराना आय प्रमाण पत्र अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया था, क्योंकि आय प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन आप लोग ध्यान दें कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में 6 माह पूर्व तक का प्रमाण पत्र ही मांगा गया था। यानी आय प्रमाण पत्र अगर आपने 2 साल, 2.5 साल पुराना लगाया है, तो ऐसे में आपके चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि आय प्रमाण पत्र 15 सितंबर 2023 से पूर्व और 14 अप्रैल 2024 के बाद का ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट था कि जो आय प्रमाण पत्र है, वो बहुत पुराना ना हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर टाइमिंग कैलकुलेट करें तो 15 सितंबर 2023 और 14 अप्रैल 2024 के बीच में लगभग 6 महीने का समय ही बन रहा है। तो अगर आपने भी आय प्रमाण पत्र पुराना लगाया है, तो ऐसे में आपका चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने आपको एक पीडीएफ दिखाया था, जिसमें विभाग की ओर से ये भी एक रीज़न दिया गया था कि आपका आय प्रमाण पत्र जो है, वो फ्रेश नहीं है, बहुत अधिक पुराना है। तो आप लोग चेक कर लें कि आपने कौन-सा आय प्रमाण पत्र लगाया है। लगभग 6-7 महीने ही पुराना लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा 2 साल, 2.5 साल पुराना आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा दिया हो। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर मेंशन किया गया था कि एज 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी 40 वर्ष की रही हो और उसने आवेदन किया हो, तो ऐसे में वो ओवर एज हो गई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट से ली जाएगी। तो हाई स्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि यहाँ पर ये लोग लेंगे। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। तो अगर किसी 8th पास व्यक्ति ने ही आवेदन कर दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी शैक्षणिक योग्यता तो पूरी नहीं हुई, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। देखिए, आगे लिखा गया है कि बीपीएल, बीपीएल विधवा, बीपीएल तलाकशुदा, बीपीएल अन्य। तो सबसे पहले बीपीएल वालों का चयन होगा। एक अभ्यर्थी के 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ऐसे में भी उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि वो बीपीएल में ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि चाहे कोई अभ्यर्थी सिर्फ 10th पास हो, उसके 10th और 12th में सिर्फ पासिंग मार्क्स हों, तो फिर भी उसका चयन हो जाएगा अगर वो बीपीएल में है। तो सबसे पहले बीपीएल विधवा, दूसरे नंबर पर बीपीएल तलाकशुदा और तीसरे नंबर पर बीपीएल परित्यक्ता, यानी जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, और चौथे नंबर पर अगर बीपीएल में कोई अन्य कैटेगरी है, तो बीपीएल का पहले चयन होगा। सेम एपीएल वालों को रखा गया है। तो अगर बीपीएल कैटेगरी का अभ्यर्थी उस आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध नहीं है, आवेदन आया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एपीएल वाले अभ्यर्थी को चूज़ किया जाएगा। और अगर बीपीएल और एपीएल वाला दोनों ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अन्य कैटेगरी से यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो अब मान लिया कोई अभ्यर्थी ना तो बीपीएल में था, ना तो एपीएल में था, तो ऐसे में चांस नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो पाए, चाहे उसके 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने ज़्यादा नंबर ना हो। बाकी मेरिट लिस्ट बनाते वक्त यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन के नंबरों को जोड़ा गया है, आप लोगों के इनकम सर्टिफिकेट्स को देखा गया है, तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ ओवरऑल मेरिट तैयार की गई है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए था, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या आपके साथ कोई गड़बड़ी की गई है, तो ऐसे में आप लोग एप्लीकेशन लिखकर विकास भवन में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और वहाँ पर इंक्वायरी भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और विभाग को जो भी यहाँ पर शिकायतें मिल रही हैं, उनका निदान लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जॉइनिंग मिल गई है, सारी जानकारियाँ बाकियों के साथ ज़रूर शेयर करें और आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।